नमस्कार राजस्थान के भाइयों बहनों, कैसे हो सभी। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर भर के वैकेंसी तो आने वाली है। इस चीज का तो हमें सर्कुलर के माध्यम से पता चल चुका है। बट इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये जो 6 महीने बचे हैं इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये 6 महीने स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने कब गायब हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है यदि आप लापरवाही से आप यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाया है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे बैच के अंदर इनरोल किए हैं आरएससीबी के, और वो इस चीज को थोड़ा सा फेस कर रहे थे, तो मैंने सोचा सबके लिए वीडियो बना दूं। तो 3 फेज प्रॉपर प्लानिंग में बताने वाला हूं, और इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। मैं खुद सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूं राजस्थान में। सो आप लोगों को प्रॉपरली मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीजों के बारे में आइडिया दे देता हूं, और ये जो पहाड़ जैसा सिलेबस है उसको आसान बना के देता हूं। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। देखो, टेक्निकल पोर्शन 60% है, नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है 40% है। ये चीज ऑलरेडी मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं। और इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि जो 60 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं वो 120 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। सो मतलब हर क्वेश्चन के लिए दोस्त आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, है ना, दैट इज द बेनिफिट। और नॉन टेक्निकल में हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है, जिसके अंदर रीजनिंग एंड एबिलिटी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो प्रीवियसली 2021 का पेपर दिए थे, अकॉर्डिंग टू देम 8 क्वेश्चन मतलब आराम से बना के आ सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो राजस्थान जीके के अंदर आती है दोस्त। और राजस्थान जीके में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। सो मैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कब से आपको उस चीज को पढ़ना शुरू करना है। बुक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि नाथ पब्लिकेशन की ले लो या आरवीडी ले लो। नाथ पब्लिकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। फिर भी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल का टीचर नहीं हूं, बट जो स्टूडेंट से मुझे रिव्यूज मिलते हैं और जो मेरे भाई बंधु पढ़ते हैं राजस्थान में, उनसे मुझे आइडिया मिला। तो ये 2 पब्लिकेशन मैं मोस्टली रिकमेंड कर रहा हूं आपको। 44 क्वेश्चन आता है 44 मार्क्स के लिए। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि पहले का जो 2021 में जो पेपर हुआ उसके अंदर कुछ टेक्निकल पोर्शन जो आया था, मतलब नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर पेपर का पैटर्न अलग था। उसमें मैथ्स थी, फिर एंड टाइम पे उसने चेंज करके मैथ्स हटा के ये वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया। ये चीज हो सकता है कि इस बार मैथ्स को इंक्लूड करें, तो सेफ साइड के लिए हमने मैथ्स भी आपको प्रोवाइड करके रखी है अपने बैच के अंदर, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। बाकी यदि हम लोग बात करें हिंदी के लिए, तो लूसेंट एंड आदित्य सामान्य हिंदी जो है वो बेस्ट बुक है। इंग्लिश के लिए मैं बात करूं तो नीतू मैम की अच्छी बुक है, और किरण पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है इंग्लिश की, वो भी एक अच्छी बुक है। तो दोनों बुक में से जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो टोटल 140 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स के लिए आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्त, तो ये है पूरा पैटर्न। अब सबसे बड़ा खेल पता क्या होता है, ये टेक्निकल का। तो इस टेक्निकल को बाबू यदि आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो तुम्हारा काम यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा, और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन करोगे। तो देखो, मैंने 2021 का जो पेपर देखा और उसकी जो प्रॉपर एनालिसिस की, तो आई फाउंड दैट कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में 11 क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 60 11 क्वेश्चन है, मतलब 11 दूनी कितना हो गया 22, टोटल 22 मार्क्स के लिए ये आपका पेपर आया था। पावर सिस्टम में 12 क्वेश्चन, मतलब कितने हो गए 24 मार्क्स हो गए। इलेक्ट्रिकल मशीन 8 क्वेश्चन, मतलब 16। मेजरमेंट्स 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं, तो 12 मार्क्स का आ गया। यूटिलाइजेशन 4 क्वेश्चन अप्रोक्स आया था, तो कितना हो गया टोटल। ये मैंने खुद ही पेपर देख के पॉइंट पॉइंट बिंदी बिंदी किए थे। तो 4 क्वेश्चन आए थे। कंट्रोल सिस्टम के 5 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 क्वेश्चन, एमएफटी के 2 क्वेश्चन, जो कई टीचर इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे जिसकी मर्जी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के 2 क्वेश्चन, डिजिटल एंड माइक्रो कंट्रोलर के 2 क्वेश्चन, सिग्नल एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन। मतलब हर क्वेश्चन पे आपको क्या मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। सो दिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द मतलब नॉन इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब जिसमें लेस वेटेज है। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे दोस्त, ये स्टार्टिंग का ये सिलेबस पढ़ना, ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले खत्म करना। फिर इसके बाद में नंबर लगता है यूटिलाइजेशन और इन सब का, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट का। और फिर इसके बाद में ये आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद में कुछ भी करो, पर पहली प्रायोरिटी में ये 4 सब्जेक्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब कैसे कर सकते हैं। सेकंड फेज में मैंने आपको बताया कि भाई देखो, टोटल तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अब 6 महीने में जो अभी मई तक है, यदि अप्रैल से भी गिनते हो तो अप्रैल मई 2 महीने ये हुए। इस 2 महीने में दिन रात करके यदि एक अच्छी सिटिंग करते हो
तो इधर ज्यादा समय दे दोगे ना तो बेनिफिट ये होगा कि एंड में परेशान नहीं होगे। गॉट इट। सॉरी, थोड़ा मैनेज करिएगा, मेरी तबियत थोड़ी खराब है। तो फर्स्ट 2 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, मतलब मई एंड तक आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट, ये आपको कंप्लीट करना है। और साथ साथ में, क्योंकि मन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रीजनिंग आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मन भी लगा रहेगा और ये जो भारी भरकम सब्जेक्ट हैं उनसे भी आपका अच्छा बिल्कुल एक कनेक्शन भी बन जाएगा। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत अहम रखते हैं और ट्राई करो कि 2 महीने लगे एक्स्ट्रा। यदि आप 15 दिन दे रहे हो, लग जा रहे हैं तो दे देना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज छोड़ के आगे बढ़ो। फिर जो सेकंड 2 मंथ होंगे, मतलब जून और जुलाई के जो होंगे, सो इन दैट रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स टेक्निकल के बचे हुए वो आपको कवर करना है। एंड उस समय से, मतलब फ्रॉम द जून यू हैव टू स्टार्ट द राजस्थान जीके। अभी मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, पहले ये मैनेज करो, फिर राजस्थान जीके आप पढ़ना शुरू करना। और फिर मैं आपको बताते भी रहूंगा कि कौन से टीचर यूट्यूब पे हैं, जैसे आपली पढ़ाई करके एक है। बाकी आप कोई और यूट्यूब चैनल का रिकमेंडेशन देना चाहते हो स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली दीजिएगा, ठीक है। हाथ जोड़ के सारे भाइयों विनती है इस चीज की कि बाकी आपके एंड से हो, यदि नॉन टेक्निकल की कोई तैयारी कर रही है तो डेफिनेटली है ना, रिकमेंड जरूर कर दियो बच्चा ने, ठीक है, बहुत बेनिफिट हो से। तो राजस्थान जीके आप, ठीक है, इस तरीके से हैंडल, मैं आगे भी बताऊंगा उसके लिए, है ना। बाकी यदि मैं बात करूं, जो थर्ड फेज है, जो अगस्त का मंथ जब शुरू होगा, तो अगस्त का भाइयों, अगस्त का मंथ शुरू होगा, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल। उसके अंदर तुमको ये देखना है कि जो भी तुमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के अंदर प्रिपरेशन की, कि ये सब्जेक्ट सेकंड 2 मंथ के अंदर तुमने ये सब्जेक्ट पढ़े, तो तुमको पता है कि जब सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं ना तो उसके अंदर थ्योरी भी पढ़ी जाती है, जो नोट्स हम बनवाते हैं, प्लस आपको क्या करना है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप बुक से रेफर करते हो। हम तो अपने बैच के अंदर जो ई बुक है वो फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ये हम हमेशा से इस चीज का ध्यान रखते हैं। बाकी जगह चार्ज लिए जाते हैं, पर हमने ई बुक को प्रोवाइड फ्री में कर दिया, ठीक है। तो ये साथ में मैनेज करना पड़ता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा, थ्योरी पढ़ी उसकी, और साथ साथ में चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज बने हुए हैं, सॉल्यूशन भी है, वो भी आप कर सकते हो। बाकी लेक्चर के अंदर तो हम एमसीक्यू करवाते ही हैं। तो ये चीज हो गई। तो ये जब हो जाता है ना, फिर उसके बाद में आप रिवीजन करने बैठते हो। जब रिवीजन करने बैठते हो तो आपको ये देखना है कि आपके बुक के एमसीक्यूज हैं या साथ साथ में कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट दिया है उसके एमसीक्यूज कर लिया, कुछ ऐसी थ्योरी जो समझ में नहीं आ रही थी वो चेक करो, या फिर आप शॉर्ट नोट्स को, ठीक है, एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए। तो वो आपका रिवीजन पर्पस के अंदर जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करना, थ्योरी को पढ़ना। कोई एमसीक्यू सॉल्व किया बुक से और उसके अकॉर्डिंग पकड़ो कि थ्योरी आपको कौन सी पढ़नी है। फिर बुक एमसीक्यू आप चेक करिए कि कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल उसको चेक करना है। फिर बाकी वो टेस्ट, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो रिवीजन करना है थ्योरी का, नोट्स का, बुक एमसीक्यू को कंप्लीट करना है, कुछ बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लेना, कुछ स्टार लगा है तो उसको दोबारा चेक कर लेना, फिर बाद में मॉक टेस्ट देने, ठीक है। और ट्राई ये करना है कि भाई कि तुम मॉक टेस्ट जो है ना वो इस अगस्त मंथ में कम से कम, मैं बोल रहा हूं भाई, केवल अगस्त मंथ से देना स्टार्ट करना, 5 से 7 मॉक टेस्ट दे लेना। इससे ज्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 7 जो मॉक टेस्ट है ना इस अगस्त मंथ में जरूर देना और एनालाइज करना क्या उस पर्टिकुलर टाइम में तुम अपने आप को एक एक बेटर नंबर के अंदर ला पा रहे हो, आपका कितना स्कोर हो रहा है। फिर हम उस समय पे बात करेंगे कितना आपको एक्सपेक्टेड स्कोर रखना चाहिए। और आपको यदि देखो टाइम कम है, वैसे तो आप बोलोगे 6 महीने बहुत ज्यादा है, पर अपनी खुद से किताबों से पढ़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अपने एंड से हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस है जेईई को पढ़ाने के लिए, गेट एग्जाम को पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को पढ़ाने के लिए, एंड ऑलरेडी ये सभी एग्जामिनेशन हम क्वालिफाइड है। गेट एग्जामिनेशन मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, हाईएस्ट रैंक मेरी 588 है। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस क्वालिफाई किया है। सो मैं एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में भी अभी कंटिन्यूअसली पढ़ाता हूँ, ये 2499 में आपको हम बहुत कुछ प्रोवाइड करें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, पावर सिस्टम है हमारा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ और लेक्चर्स इसमें ऐड होंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी कंटिन्यू चल रहा है, कुछ चीजें और ऐड होंगी। कंट्रोल सिस्टम न्यू, ये तो पुराना वाला है, न्यू वाला भी अभी शुरू होने वाला है। प्लस रीजनिंग लेटेस्ट ये लगभग खत्म हो चुका है, कुछ लेक्चर्स और बचे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आरआरबी आने के कारण रोका गया था, बट अभी कुछ लेक्चर्स और ऐड किए जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाए। माइक्रो प्रोसेसर हो चुका है, ट्रांसड्यूसर हो चुका है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो अभी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लाइव पे चलने वाले हैं। मास्टर प्लस एजुकेशन की आपको बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो बेस्ट वे में आप तैयारी कर सकते हो अपनी, हमारे साथ जुड़ो और 20% का एक्स्ट्रा हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, सरप्राइज ऑफर है। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि जो भी बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इस नवरात्र के पवित्र त्योहार से, तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं। मस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करो, रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि हर सैटरडे संडे बच्चों को मॉनिटर कर सकूं, तो उसके लिए भी मैं लाइव ले रहा हूँ। तो गाइड तो मैं प्रॉपर कर दूंगा, मैं और लोकेश सर दिन रात करके आपकी मेहनत कराने वाले हैं। आपके ऊपर है, जो चीज हम बोल रहे हैं वो यदि कर बैठोगे तो जैसा हमने प्रीवियस प्लेटफॉर्म के अंदर RSCB के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए थे, वी वर द ओनली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जिन्होंने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए थे, पर वो मैं प्रीवियस प्लेटफॉर्म में था। आज हमने अपना 2 साल से नया इंस्टीट्यूट ओपन किया है एंड इस नए इंस्टीट्यूट में हमारे मास्टर प्लस एजुकेशन में इस बार हम वही करतब यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जितने भी बच्चे रेडी हैं कमेंट सेक्शन पे लिख दो, हाँ जी सर हम आपके साथ में हैं, और डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।